हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच हुआ था युद्ध। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के लिए संसार में आज भी जाने जाते हैं। एक ऐसी ही प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध कई दिनों तक चला। इसके बाद भी दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। यह भीषण युद्ध एक स्त्री के कारण हुआ था। आइए जानते हैं कि कौन थी वह स्त्री जिसके लिए हुआ था भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच युद्ध। भीष्म पितामह महाभारत का वह पात्र हैं जो महाभारत का आधार माने जाते हैं। वह राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। उनके पिता राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके बाद पिता ने पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और देवव्रत का नाम भी भीष्म हो गया था। लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति किसी स्त्री के कारण युद्ध कैसे कर सकता है? आखिर कौन थी वह स्त्री जिसने भीष्म पितामह और भगवान परशुराम जैसे पराक्रमियों को युद्ध करवाया? भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था जो कई दिनों तक चला था। युद्ध जगत के ऐसे दो पराक्रमी योद्धा के बीच था जिनको हराना संभव नहीं माना जाता था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध का कारण एक स्त्री थी जिसके चलते भीष्म ने अपने ही गुरु से युद्ध किया था। उस स्त्री का नाम था अम्बा। यह काशीराज की पुत्री थी। उनकी दो बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ अम्बा को भी भीष्म पितामह ने स्वयंवर में जीत लिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवा दिया। लेकिन अम्बा स्वयंवर के नियम के अनुसार भीष्म पितामह से विवाह करने के लिए हठ करने लगी। अम्बा करना चाहती थी भीष्म पितामह से विवाह। महाभारत के अनुसार देवी अम्बा राजा साल्व को मन से अपना पति मानती थी। वह राजा साल्व से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन अचानक भीष्म पितामह के स्वयंवर में आ जाने और जीतने के बाद उन्होंने अम्बा और उनकी दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहा, तो अम्बा ने इनकार कर दिया। यह सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा साल्व के पास भेजा। तब राजा साल्व ने अम्बा का यह कहकर त्याग कर दिया कि तुम्हें स्वयंवर में भीष्म पितामह ने जीता है, ऐसे में तुम सिर्फ उनका ही अधिकार है। यह सुनकर अम्बा हस्तिनापुर वापस लौट आई और भीष्म पितामह से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लेने के कारण उन्होंने अम्बा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भीष्म ने जब अम्बा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब वह न्याय की गुहार लिए भगवान परशुराम के पास पहुंची। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। यह कहकर परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जिसके बाद दोनों वीरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी की भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। देवताओं ने आकर युद्ध को बंद करवा दिया। उसके बाद निराशा होकर अम्बा ने वन में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मौत का कारण बनी। राजा ने राजकुमारी का पालन पोषण पुरुष की तरह किया था। युवावस्था में आने पर एक यक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया, जिससे वह पुरुष बन गई थी। महाभारत युद्ध के समय जब युद्ध में वह घड़ी आई कि भीष्म को हरा पाना असंभव हो गया, तब श्री कृष्ण ने शिखंडी को युद्ध में उतारा। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना दिया गया था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। ऐसे में अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को अपनी तीरों से छलनी कर दिया। इस तरह शिखंडी ने भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बन गया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर होती है समाप्त। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।